हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन 50 प्लस लेके आया हूँ। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। और जूल, तो कार्य का मात्रक जूल है तो इसकी विमा क्या होती है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कार्य की विमा क्या होती है। तो कार्य की विमा होती है ml2t-2। ये हम कैसे निकालते हैं विमा? तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू एस। तो F होता है बल और S होता है विस्थापन। तो F की कितनी होती है विमा? ml/t-2। ml/t-2 और S की कितनी होती है? L। तो ये पूरी अगर बीमा को मिलाएंगे तो ml/t-2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 10⁻15 मीटर। तो कैसे एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 10⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? तो इसका आंसर है द्रव्यमान। और समय का मात्रक क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष अगर पूछा जाता है यहाँ समय का मात्रक है तो समय का मात्रक क्या होता है? सबको पता होगा, ये समय का मात्रक सेकंड होता है। और इसकी विमा क्या होती है? विमा होती है टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसेक इकाई है। तो पारसेक है दूरी की इकाई। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। अगर ये प्रकाश वर्ष में पूछी जाती तो जैसे क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, एक पार सेकंड प्रकाश वर्ष में बताइए। तो प्रकाश वर्ष में कितना होगा? एक पार सेकंड बराबर 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूमन किसका मात्रक है? तो ल्यूमन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल है। अगर दाब की विमा पूछी जाए तो ml-1 t-2। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल की इकाई है तो ऊर्जा की इकाई जूल है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? तो ये 1971 ईस्वी में। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। डेसिमल किसे मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। एम्पलीफायर नापने की इकाई है। एम्पियर होगा यहाँ। एम्पियर नापने की इकाई है तो ये है करंट। जो धारा होता है उसको हम एम्पियर में नापते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है 1.496 10⁻11 मीटर। ये एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है। कौन वेक्टर मात्रा है या सदिश मात्रा है? तो बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो वो द्रव्यमान है। तो में संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर mv। तो m बराबर क्या होगा? m बराबर होगा P/b। यही हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है विमा MLT-2 किसके अनुरूप है? तो इसका आंसर होगा बल। इसका आंसर है बल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 23, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा या आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, घूर्णन करती एक गोल घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो जा आंसर होगा कम हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 4 गुना? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर हम b की जगह 2b लिखेंगे क्योंकि 2 गुना यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2b, तो 1/2 m²। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 m × 4b²। तो 4 आगे आ जाएगा, 4 × 1/2 mv²। तो ये 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है, जबकि भार परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है और भार हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है, मतलब बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति का विषय का प्रथम नियम। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी, अगर कोई वस्तु जड़, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, अगर वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो इसका क्या आंसर होगा? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, न्यूनतम यहाँ न्यूटन है, ये गलत है, यहाँ न्यूटन है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल ये हमेशा क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही
लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जल में तैरना न्यूटन के गति के नियम का है, तो वो तृतीय नियम का है, क्रिया प्रतिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 32 है। कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो ये कथन किसका है? न्यूटन का है। न्यूटन का ये प्रथम नियम है। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे एक सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये जड़त्व है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी, इसका आंसर होगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 36 है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम के द्वारा, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की वो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बॉल विश्राम में स्थिति में आ सके। बल गुणनफल है, तो जो बल है वो किसका गुणनफल है? द्रव्यमान इंटू त्वरण का। और अगर बल की विमा पूछा जाए तो विमा क्या होती है? ml/t -2। और ये विमा किसकी होती है? ml/t-2। ये विमा जूल मतलब कार्य की होती है। ml/t-2 ये विमा होती है कार्य की। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, तो इसका आंसर क्या होगा? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मतलब द्रव्यमान घट जाता है, भार घट जाता है और तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अभी बताए थे ना, भार में परिवर्तन होता है और जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। तो आप लोग बताइए, ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यही क्वेश्चन मैंने पूछा, वही आगे। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल किसी पृथ्वी तल की तुलना में मतलब कम होता है। चंद्रमा पे ग्रेविटी 1/6 होती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पृथ्वी पे 60 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पे कितना होगा? 10 किलोग्राम का। तो इसलिए वो ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है। 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। और शून्य क्यों होता है? क्योंकि 1 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम का वो है, तो ज़मीन और वो
जो 1 मीटर की ऊंचाई पे है, इनके बीच में कोण है 90। तो 90 जब कोण है तो बल का कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 और 90 की वैल्यू होती 0, तो मतलब आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है तब पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। तो इसमें कोई कार्य नहीं होगा, सिंपल है एकदम। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि आंसर है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए वो नहीं गिरती है। जाड़े में क्वेश्चन नंबर 49 है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने से पानी का आयतन बढ़ता है। अब आप लोग ये बताएंगे जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने से टूट जाती है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आप बताना वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक तो बनता ही है भाई। जय हिंद, जय भारत।